बकरा ईद की जादुई जुड़वा बकरी। अरे चल तू चल, क्यों नहीं चल रहा है? चल, लगता है अब इसे मारते हुए ही ले जाना पड़ेगा। फातिमा बकरा ईद के लिए लाए हुए अपने बकरे को मारते हुए ले जा रही होती है। बकरे की मैमे की आवाज सुनकर शकीना और उसके दोनों बच्चे अपने घर से बाहर निकल कर आते हैं। फातिमा, ये तुम इस मासूम बकरे को ऐसे मारते हुए क्यों ले जा रही हो? पता है ना, कुर्बानी के बकरे को मारना जायज नहीं है। ये मेरा बकरा है, मैं इसे मारूं या प्यार करूं? तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? खुद की तो हैसियत है नहीं बकरा ईद पर बकरा लाने की, और मुझे सिखा रही हो। इतना कहकर फातिमा फिर से अपने बकरे को मारकर घसीटते हुए ले जाने लगती है। ये देखकर सानिया और जैद दोनों को ही बहुत बुरा लगता है। अम्मी जान, अगर हमारे पास बकरा होता तो हम कभी भी उसे ऐसे मारते नहीं, बल्कि उससे बहुत प्यार करते। अम्मी जान, इस साल बकरा ईद पर हमारे भी घर पर बकरा आएगा ना? देखो, सब लोगों के घरों पर बकरा आ गया है। हम भी अपने बकरे के साथ खेलना चाहते हैं, उसे घुमाने ले जाना चाहते हैं। या अल्लाह, अब मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे समझाऊं? बकरा ईद पर बकरा तो लाना बहुत दूर की बात है। मैं तो शायद इस साल इनके लिए नए कपड़े भी नहीं लेकर आ पाऊंगी। शकीना अपने बच्चों को जवाब न देते हुए सीधा अपने घर के अंदर अपने शौहर के पास जाती है। शकीना का शौहर जावेद पिछले 2 महीने से अपने फ्रैक्चर पैर के साथ बिस्तर पर ही पड़ा था। अरे, आज फिर बच्चों ने बकरा लाने की जिद की ना शकीना। अगर मैं ठीक होता ना तो मैं जरूर इस साल बकरा ईद पर बकरा लेकर आता। अरे, मैं अपने बच्चों से वादा जो किया था, लेकिन लगता है अल्लाह का तो कुछ और ही मंजूर है। खुदा के फैसले को आज तक कोई बदल पाया है क्या? लेकिन ना जाने मेरा दिल क्यों कहता है कि इस साल बकरा ईद पर हमारे घर पर भी बकरा होगा। ये कहते हुए शकीना की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। जावेद एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था, लेकिन एक गहरी चोट लगने की वजह से जावेद के पैर पर फ्रैक्चर चढ़ गया था, जिसके चलते अब शकीना लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाती है। आज तो टीचर ने कुछ ज्यादा ही काम दे दिया। घर जाते ही जल्दी से स्कूल का होमवर्क करेंगे। जैद, वो देखो, वहाँ पर कितने सुंदर सुंदर कपड़े मिल रहे हैं। वो नीला वाला सूट कितना सुंदर है ना? हाँ, और वो देखो, वो हरा वाला कुर्ता भी कितना अच्छा लग रहा है। काश हम लोग इस ईद पर ये पहन पाते। दोनों बच्चे भागे भागे घर आते हैं और अपने स्कूल बैग रखकर अपनी अम्मी से गले लग जाते हैं। क्या हुआ? आज मेरे दोनों बच्चों को इतने उदास क्यों लग रहे हैं? लगता है अम्मी जान, आज जब हम स्कूल से घर आ रहे थे, रास्ते में बकरा ईद के लिए बाजार लगा हुआ था और उसमें तरह तरह के कपड़े थे। मुझे तो एक कुर्ता बहुत पसंद आया और सानिया को भी एक सूट बहुत पसंद आया। अम्मी जान, हमें बकरा ईद पर वही कुर्ता और वही सूट दिलाओगी ना? हाँ अम्मी जान, पिछले साल तो हमने मीठी ईदी के कपड़े पहन लिए थे, लेकिन इस साल तो हमें बकरा ईद पर नए कपड़े ही चाहिए। यह भी कोई बोलने की बात है? मैं अपने दोनों बच्चों को उनके मनपसंद के कपड़े दिलवा कर लाऊंगी। अपनी अम्मी जान की बात सुन दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन शकीना ही जानती थी कि वो किस तरह से अपने घर को चला रही है। या खुदा, मैंने अपने बच्चों से वादा तो कर दिया, लेकिन मैं उनके लिए नए कपड़े कहाँ से लेकर आऊंगी? लगता है हर साल की तरह यह बकरा ईद भी हमारे बिना नए कपड़ों और बिना बकरे के ही गुजरेगी। ये कहते हुए शकीना पर उसकी तरह अपने काम पर जाने लगती है। तभी उसे एक कसाई के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे, खुद तो बीमार हो और मेरी बाकी सारी बकरियों को भी बीमार कर दोगी। अरे भागो यहाँ से। भाईजान, ये आप क्या कर रहे हैं? इन बकरियों को तो कितनी चोट लगी है और आप इन्हें दवाई लगाने की बजाय भगा रहे हैं। अरे, इन्हें कोई चोट नहीं लगी है, बल्कि ये दोनों जुड़वा बकरियां बीमार हैं और मेरी बाकी बकरियों को भी बीमार कर देंगी ये। खुदा के लिए रहम करीम बकरियों पर। अगर इतना ही तरस आ रहा है तो ले जाओ इन्हें अपने साथ, कम से कम मेरा इनसे पीछा तो छूटेगा। उन दोनों जुड़वा बकरियों की हालत देख शकीना को उन पर काफी तरस आता है। शकीना दोनों जुड़वा बकरियों को साथ में घर ले आती है। अम्मी जान, आप ये बकरियां कहाँ से लेकर आई? वो भी 2 और ये जुड़वा है। शकीना अपने बच्चों को सारी बात बताती है, जिसके बाद अब सब मिलकर उन दोनों जुड़वा बकरियों को उसकी चोट पर दवाई लगाकर उस पर पट्टी बांधते हैं। तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना, लेकिन देखना, तुम कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सानिया जैद उन दोनों बकरियों से काफी बातें करते हैं और सो जाते हैं। उनके सोते ही वो दोनों जुड़वा बकरियां, ये इंसान कितने अच्छे हैं ना, इन्होंने हमें दवाई भी लगाई और खाना भी खिलाया। हाँ, वरना वो कसाई तो हमें हमेशा मारता रहता था। मैं इन्हें तो पता भी नहीं हम क्या हैं।
अब इसे कोई जादू कहे या खुदा का करिश्मा, ये दोनों जुड़वा बकरियां बिल्कुल इंसानों की तरह आपस में बात कर रही होती हैं। दोनों बच्चे उन दोनों जुड़वा बकरियों की चोट पर रोज दवाई लगाते हैं, साथ ही साथ उन्हें काफी प्यार भी करते हैं। और अब तो वो दोनों जुड़वा बकरियों को शाम में घुमाने भी ले जाते हैं। अरे वाह, तुम फकीरों के घरों में भी बकरा ईद पर बकरी आ गई। लेकिन ये कैसी बकरियां हैं? दिखने में तो जुड़वा लग रही है, ऊपर से कितनी चोट भी लगी है। कहीं ये बीमार तो नहीं है? शकीना की पड़ोसन रुखसार अपनी जलन की खातिर आस पड़ोस में ये बात फैला देती है कि शकीना की दोनों बकरियां बीमार हैं, जिसके चलते अब कोई भी उन दोनों बकरियों के पास नहीं जाता। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी इन दोनों जुड़वा बकरियों की वजह से हम लोग भी बीमार पड़ जाएं? लाओ ये बकरियां मुझे दो, इनका तो काम तमाम करना होगा। नहीं, हमारी बकरियां बिल्कुल ठीक है, बस इन्हें चोट लगी है। इन्हें छोड़ दो, इन्हें कुछ मत करो। फातिमा जबरदस्ती उन दोनों बकरियों को ले जाने लगती है। तभी एक बकरी फातिमा के पैर में काट लेती है तो उसे एक तेज की लात मारती है, जिससे बेचारी फातिमा गिर जाती है। ये बकरियां हैं या कोई शैतान? आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन ये मेरे हाथ से बचेंगी नहीं। हाँ हाँ, जा जा, इस बार तो बस काटा है और लात मारी है, अगली बार तो इससे भी अच्छा सबक सिखाएंगे। ये कहते हुए दोनों बकरियां मन ही मन में हंसने लगती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सानिया जैद हर रोज की तरह सुबह उठकर चारा लेकर अपनी दोनों बकरियों के पास जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनकी दोनों जुड़वा बकरियां दूध दे रही हैं, जिसे देखकर वो जल्दी से अपनी अम्मी जान को बुलाते हैं। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, अब तो हम इन बकरियों का दूध भी बेच सकते हैं। शकीना उन दोनों जुड़वा बकरियों का दूध इकट्ठा करती है और उन्हें गांव में बेचने के लिए निकल जाती है। उन दोनों जुड़वा बकरियों का दूध जो भी लेता है, जो उन्हें ले जाता है, उन्हें काफी पसंद आता है, जिससे अब धीरे धीरे शकीना की दोनों जुड़वा बकरियों के दूध की बिक्री बढ़ने लगती है। अरे शकीना बाजी, आपकी बकरियों का दूध तो सच में बढ़िया है। हमने कल इनके दूध की खीर बनाई थी, क्या खीर बनी थी। अब से हम आपसे ही दूध लिया करेंगे। जब से ये दोनों जुड़वा बकरियां उनके घर में आई थीं, तब से मानो उनके घर में खुदा की रहमत से बरकत ही आ गई थी। सारा परिवार अब खुशी से 2 वक्त की रोटी खा रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अब बकरा ईद के दिन को सिर्फ कुछ ही दिन रह गए थे। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इस तरह रो क्यों रहे हो? आज हम अपनी दोनों बकरियों को लेकर बाहर गए थे तो हर कोई हमसे कह रहा था कि बकरा ईद पर इन्हें कुर्बान कर दिया जाएगा। इसका मतलब हमारी बकरियां हमारे साथ नहीं रहेंगी। बच्चों, ऐसे रोते नहीं। कुर्बानी के बाद बकरियां सीधा जन्नत में खुदा के पास जाती हैं, इसलिए इनकी कुर्बानी तो देनी ही होगी ना। नहीं नहीं, हमारी कुर्बानी मत देना। अगर तुम लोग हमारी कुर्बानी दे दोगे तो फिर से गरीब हो जाओगे। या खुदा, ये तेरा कैसा करिश्मा है? ये दोनों जुड़वा बकरियां बोल रही हैं। ये सच में बकरियां ही हैं या कोई शैतान? नहीं नहीं, हम शैतान नहीं, हम तो बल्कि खुदा की भेजी हुई 2 जादुई जुड़वा बकरियां हैं। वो कसाई हमें बहुत मारता था, इसलिए हम दोनों बहुत घायल हो गए थे और हम अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे दोनों बच्चों की रहमत के जरिए जब हम ठीक हुई तो हम फिर से जादू करने लगे। हमारा दूध भी जादुई दूध है, इसलिए वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। उन दोनों जादुई बकरियों को इंसानों की तरह बोलता देख और उनकी बातें सुन शकीना और पूरा परिवार काफी हैरान होते हैं, लेकिन अब वो इसे खुदा का करिश्मा समझ लेते हैं। आप लोगों ने हमारा बेहद ख्याल रखा, इसलिए हमारे पास आप लोगों के लिए एक नायाब तोहफा है। उन बकरी के इतना कहते ही एक बकरी के मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के गिरते हैं और एक बकरी के मुंह से ढेर सारे हीरे, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरानी के साथ साथ खुश भी हो जाते हैं। ये इतने सारे सोने के सिक्के और हीरे? ये सब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए हैं। इसकी मदद से तुम लोग अपनी इस जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हो। शकीना उन सोने के सिक्कों और हीरों से अपने घर की माली हालत को ठीक करती है। साथ ही साथ उन दोनों जुड़वा जादुई बकरियों के जादू की वजह से अब जावेद भी सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और आखिरकार बकरा ईद का दिन आ ही जाता है। अम्मी जान, आज तो बकरा ईद है, इसका मतलब आज हमारी इन दोनों जादुई बकरियों को कुर्बान कर दिया जाएगा। नहीं बच्चों, अब ये दोनों जादुई जुड़वा बकरियां हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अगर हम इन्हें कुर्बान कर देंगे तो इनके बिना हम कैसे रहेंगे? हम इन्हें कुर्बान नहीं करेंगे। शकीना की बात सुन सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं दोनों बकरियां जादुई जुड़वा बकरियां भी खुशी के मारे नाचने लगती हैं, जिसके बाद अब सभी लोग हंसी खुशी बकरा ईद का त्योहार मनाते हैं।